हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ लेकिन हाँ अच्छी हूँ। तो यहाँ लगभग मैं व्लॉग स्टार्ट की थी 11 बज रहे थे दिन के, सुबह के 11 बज रहे थे। मैं स्नान करके पूजा करके जैसे तैसे आई हूँ, क्योंकि ओम बाबू ना इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, उनको भूख भी लगी थी और सोने के लिए। सुबह 5 बजे ही यहाँ जग जाता है लड़का, और वहाँ पे है ना तो 7 बजे तक जगता है, और यहाँ 5 बजे ही जग जाता है। तो जल्दी भी सोना होता है, इसलिए जग जाते हैं क्योंकि गाय की आवाज़ आती है ना सुबह होते ही। गाय गांव में इधर बोलने लगते हैं, तो उनकी आवाज़ पे सुन के जग जाते हैं, और लोग भी सुबह में ही जग जाते हैं। बच्चे भी बाहर खेलने लगते हैं सुबह में ही। ये सुबह में ही जग जाते हैं और 10 से 11 बजे तक सोने के लिए एकदम जिद पर अड़ जाते हैं। तो सुबह में नाश्ता किए थे मैं, दलिया और वो भिंडी का भुजिया बनाई थी पापा जी के लिए। तो उसी में से दलिया थोड़ा सा ओम बाबू के लिए भी रख देती हूँ। बच्चियाँ नहीं खाती हैं, उनको पसंद नहीं है, ओम बाबू को भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ उनको ज़बरदस्ती थोड़ा अभी छोटे हैं तो करके खिला देती हूँ। तो सुबह में उनको दलिया खिलाई थी, फिर 11 बजे सोने लगे हैं। तो बोल रही हूँ कि सोने के बाद 2-3 घंटे के बाद उठते हैं तो दोपहर का खाना खिला दूँ। तो चावल वैसे तो खाते नहीं हैं, दाल चावल, तो बिस्किट और दूध थोड़ा सा लेके उनको खिला दी हूँ। और खिलाते टाइम ही उनका गर्दन झूलने लगा है सोने के लिए, तो सुला दी हूँ। और उठी हूँ तो देखी हूँ कि पूरा घर थोड़ा फैला हुआ था, तो उसको थोड़ा समेट ली हूँ। और ये जो मच्छरदानी देख रहे हैं पिंक कलर का गोदरेज के पीछे, ये आई हूँ तब से ऐसे ही टंगा हुआ है। यहाँ ओम बाबू सोए हुए हैं। डेली सोचती हूँ कि इसको खोल के, मैं दिन भर मच्छरदानी वैसे नहीं टांग के रखती हूँ, चारों तरफ से खोल के फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर रात में लगाती हूँ। लेकिन सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, बेटियाँ उठती हैं तो वैसे एक साइड में फ़ोल्ड कर देती हैं, उसके बाद से मैं सोचती रह जाती हूँ, नहीं हो पाता है। तो उनका खिलाया हुआ बर्तन में लेके किचन में जा रही थी, तब तक हॉल में देखी हूँ कि प्रसाद रखा हुआ था। सुबह का ही प्रसाद आया था, वो मेरी बड़ी वाली सासू माँ है ना, वो अयोध्या जी, उनके परिवार से सब कोई गया था लोग, तो वहीं प्रसाद में रखी हूँ। पेड़ा वगैरह भी था तो बच्चे खा चुके थे। और मैं यहाँ चढ़ाई थी चावल, तो मेरा अधन गर्म हो गया था। चावल भी धो के रखी थी, वाइट वाले चावल थे, घर के चावल थे। तो उसको मैं, जब पूरा उबाल आ गया है चावल में, तो चावल को मैं चावल में नहीं, सॉरी, पानी में पूरा उबाल आ गया है, तो चावल को मैं उसमें मिला दूँगी। और मैं ऐसे ही अक्सर, जैसे चावल होते हैं ना वाइट वाले चावल, तो उतना नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो कुकर वगैरह में नहीं बनाती हूँ। वैसे माड़ निकाल देने से ना तो उसका मतलब थोड़ा कम हो जाता है, जो नुकसान करते हैं वाइट वाले चावल, तो उतना नहीं करता है पानी निकाल देने पर। तो इसका पानी माड़ जिसको बोलते हैं, मैं निकाल के बनाऊँगी। तो पहले मेरी मम्मी बताती हैं कि बिना माथा पर आँचल रखे, बिना सर ढके ये सब काम नहीं करते हैं। तो मैं सर ढकी हूँ, उसके बाद 2-3 बार ऐसे उछरूंगते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, वो मैं की हूँ। और अभी तक मैं कुछ नहीं खाई थी, बच्चों के खाने का टाइम हो गया था। चावल तो माँ जी और पापा जी नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों के खाने का टाइम हो गया था, तो बोल रही हूँ पहले चावल भी बना दो, और इतनी देर से खा रही हूँ तो थोड़ा चावल मैं भी खा लूँगी। चावल नहीं खाओ ना तो थोड़ा सूना सूना सा लगता है, हमारे यहाँ आदत है शुरू से दोपहर में चावल खाने की। तो चावल मेरा बन रहा था, उसके बाद आई हूँ किचन के सामने वाले रूम में, तो वो भी बेड फैला हुआ था, माँ जी के कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे, तो उसको जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करके समेट दी हूँ। और कपड़ा जो साफ़ करके रखी थी ना, वो भी रखा हुआ था वो छत पे डालने के लिए, तो उसको भी पहले डाल के आऊँगी। मतलब चावल बना के जाऊँगी तब डालूँगी, क्योंकि चावल छोड़ के जाऊँगी कपड़े फैलाने में टाइम लगेंगे, तब तक चावल ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ माँ जी की साड़ी थी जो मैं फ़ोल्ड कर रही थी, और दोनों बेटियाँ बाहर बरामदे में बैठ के प्रोजेक्ट वगैरह बना रही थी। और उनके साथ एक लड़की भी आई थी जो मेरी ननद लगेंगी, उनकी बुआ लगेंगी। वो अभी बुआ नहीं बोलती है, दोनों बड़ी हो जाएंगी तो बोलने लगेंगी। अभी छोटी है ना, दोनों बेटियों से मेरी छोटी हैं वो, तो इसलिए बुआ नहीं बोलती है। बोलती हूँ तो नहीं, मुझसे छोटी है, मैं बुआ नहीं बोलूँगी। बड़ी हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी तो खुद बोलने लगेंगी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सर पे पल्लू वगैरह रखी थी कि उधर पापा जी माँ जी सोए हुए थे, बरामदे में जाना था, क्या पता कहीं पापा जी जगे हों, तो मैं पापा जी के सामने बिना सर पे पल्लू रखे नहीं जाती हूँ।
हमारे यहाँ वो रिवाज है, मतलब अजीब सा लगता है। लोग कहते हैं कि बेटी और बहू में अंतर नहीं है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता कि है। तो यहाँ मेरे कपड़े वगैरह थे, माँ जी की साड़ी थी, साया ब्लाउज था, और हम सबके कपड़े थे, बोरा वगैरह थे थोड़े। तो उसको भी मैं, जैसे पैर पोंछने वाला होता है ना नीचे, तो उसको भी मैं साफ़ की थी, उसको भी डालना था। यहाँ आई थी मैं आशी को बुलाने की छत पे, चलो थोड़ा कपड़ा डालूंगी तो थोड़ा सूट कर लेना कि मैं यहाँ कैसे घूंघट में कपड़ा डालती हूँ। तो तीनों बैठ के वो प्रोजेक्ट बना रहे थे। पापा जी अपना सोए थे, और सुबह से ही सोए थे, लगभग 9 बजे से ही सोए थे माँ जी पापा जी, और गेट खुला था। तो मुझे लगा है कि गेट बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं बंद नहीं की हूँ। यहाँ सामने से थोड़ा आके रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मुझे भी प्रॉब्लम आजकल नहीं हुई है, बहुत पहले से है। जब आशी की 2.5 महीना की थी तभी मैं हाथ का दर्द का आप लोगों से शेयर की थी, और उसी टाइम मेरे लेफ़्ट साइड में सीना में दर्द हुआ था। तो मेरा चावल यहाँ हो चुका था, इसका मार निकालूंगी, चावल कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे लेफ़्ट साइड में सीना में दर्द हुआ था, तो मैं गई थी मायके ना गर्मी की छुट्टी में। तो मेरे पापा जी ले जाके चेक कर आए थे, तो उस समय थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम डॉक्टर बताए थे, तो दवा वगैरह चला था। उसके बाद से कोई दवा वगैरह नहीं चला, और फिर इधर आके ये प्रॉब्लम लगभग 2 साल से मेरी बढ़ गई है। फिर लेफ़्ट साइड में दर्द होता है, गैस का दवा वगैरह खाती हूँ तो कभी कंट्रोल हो जाता है, कभी नहीं कंट्रोल होता है। यहाँ मैं गेट लगा रही थी, क्योंकि गेट खुला रह जाता है ना, कुत्ते आ जाते हैं, इसीलिए मैं गेट लगा के तब छत पर जाऊंगी। और बच्चों का क्या, बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता है, और कुत्ता आ जाएगा तो फिर माँ जी पापा जी इन दोनों को बोलने लगेंगे कि यहीं पर थी, कुत्ता आ गया। बच्चे थोड़ा पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो मैं कपड़े लेके छत पर जाऊंगी। और ये प्रॉब्लम मेरी आजकल बढ़ गई है ज़्यादा। लेफ़्ट साइड के सीने में दर्द, उसके गर्दन में दर्द लेफ़्ट साइड की, और पूरे बाजू में दर्द रह रहा है दिन रात। मतलब पापा जी को जब से हार्ट का शिकायत हुआ है ना, प्रॉब्लम हुआ, तब से मुझे अपने ऊपर नेगेटिविटी ही आती है। हमेशा दिन रात सोचती रहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और मुझे 90% तक, मतलब अपने से शक कहिए, भ्रम कहिए, भगवान करे कि ये शक हो, भ्रम हो, कि ये झूठ निकले, मेरा गैस ही हो। लेकिन जो लक्षण मैं दिन रात देखती रहती हूँ मोबाइल में कि क्या लक्षण होते हैं ना, वो से लक्षण मुझे लगते हैं वहाँ पे। और गैस रहेगा तो कभी भी कहीं भी दर्द हो जाता है, और वो दर्द हमेशा लेफ्ट ही साइड में होता है, एक ही जगह पे होता है। अब तो बाजू तक पूरा फैल गया है। तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। रोना, बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, लेकिन यहाँ आके नहीं वो दिखाती हूँ कि कहेंगे लोग कि यहाँ आई गई है तो हो गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। काम करने की वजह से मतलब हो जाता है ना, ससुराल में ऐसे हो जाता है। और जब 2 साल से होता है ना दर्द, तो यहाँ आती थी तो मैं माँ जी से बोलती हूँ, तो माँ जी कहती हैं ना कुछ ना हुई, कि रहे आइल बसार, सब लोग तो जाए आइल बा। वो तो बहुत आसानी से कह देती हैं कि रहे आइल बा, सब का जाए के बाद। लेकिन जाने का भी एक समय होता है। इस समय में मैं चली जाऊँगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यही होता है। अगर अब माँ होती है ना, माँ से कहो ना तो माँ को टेंशन होता है। उन्हीं की बेटी हैं, अगर बेटी कह देंगी कि मेरा ये दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो माँ जी को टेंशन हो जाता है कि पूरा जाल पड़ल बा के देखी। लेकिन अगर बहू कह रही है ना, तो ना टेंशन ना लेवे के रहे आइल बा तो सभी चले जही के बा। तो यहाँ मैं, वही बात है, तो थोड़ा दुख हो जाता है इस बात से। तो यहाँ मैं अमरूद, छोटे छोटे अमरूद थे ना, वो तोड़वा के लाई थी, मैं बच्चों से मंगवाई हूँ, देखी हूँ छत पर से कि पड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये अमरूद मैं बहुत पहले खा चुकी हूँ, जब गुनगुन होने वाली थी ना, तो उसी समय मैं तो ये नमक और मिर्च के साथ खाती थी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस समय की बात और होती है, मुँह कड़वा कड़वा रहता है तो अच्छा लगता है। और इस समय खाई हूँ तो हाँ ठीक लगा है, लेकिन उतना मन अब नहीं करता है खाने का। बहुत हार्ड था अमरूद, लेकिन फिर भी 1-2 अमरूद खाई हूँ। उतना ज़्यादा रखा हुआ था, लेकिन 1-2 खाई हूँ, और उसके बाद खाने का मन नहीं किया है, छोड़ दी हूँ। बहुत हार्ड था। मैं आप सबको थोड़ा सा दिखाई भी हूँ कि कितना हार्ड था, और मिर्च काट के खाई हूँ। गुनगुन के टाइम में ना मैं बहुत खाई हूँ, बहुत खाई हूँ। ये खाना नहीं खाती थी, दिन भर यही खाती रहती थी, रात के सोते टाइम तक खाती थी। तो यही सब है। देखिए, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सेवा कीजिए। और यहाँ ओम बाबू अपने दादाजी की सेवा कर रहे थे। सेवा कीजिए, तो अच्छे से मिलते सेवा हैं अगली कीजिए। वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय। सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, सेवा कीजिए।